अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 41 है। तो आज की इस वीडियो में हम एरे का फिल्टर मेथड जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे फ्रेंड, जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है एज नाम का, जो कि एक एरे है और इसमें मेरे पास डिफरेंट जो है वो एज सेव है। अब यहाँ पे मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो एज नाम की एरे है उसमें कितनी वैल्यूज जो है वो, कितनी एज जो है वो 18 है या 18 से ज़्यादा कितनी एज जो है वो इस एरे में सेव है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फिल्टर फंक्शन को, या मेथड आप इसे कह सकते हैं। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा? अब फ्रेंड, ये जो हमारे पास फिल्टर फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये ऐसा वर्क नहीं करता कि जहाँ पे जैसे कि इसको ये वन बाय वन चेक करेगा। जैसे कि 10 18 से 10 आ रहा है इसमें, तो 10 18 से ज़्यादा है, नहीं छोटा है, तो दूसरी वैल्यू पकड़ेगा। अब 18 18 से ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं है, बराबर है, तो ये इसको एक एरे में ऐड कर देगा। उसके बाद आगे भी चेक करेगा, 20 18 से ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, इसको भी एरे में ऐड कर देगा। ऐसे जो जो कंडीशन पे पूरे उतरते जाएंगे उनको एक न्यू एरे में ऐड करता जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक ही बार में इसे कंडीशन मिली, जैसे कि यहाँ पे इसकी कंडीशन फुलफिल होगी कि 18 18 से ज़्यादा नहीं है, बराबर है, तो कंडीशन चेक होगी, ये आगे वाला चेक ही ना करे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता फिल्टर फंक्शन। ये आगे वाले जितने भी इस कंडीशन पे पूरे उतरेंगे उनको सभी को जो है वो एक न्यू एरे में ऐड करके हमें जो है वो आउटपुट में हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। हमारे पास इसमें फाइंड फंक्शन भी होता है। वो क्या करता है, वो जहां पर भी उसको एक ही कंडीशन पूरी हो जाए तो उससे आगे वाली वैल्यूज को वो चेक ही नहीं करता। जबकि फिल्टर फंक्शन ये करता है कि जितनी भी वैल्यू उसको मिलती जाएंगी, कंडीशन के मुताबिक पूरी होती जाएंगी, वो उनको न्यू एरे में जो है वो ऐड करता जाएगा और हमें मिलते जो वो वैल्यू प्रिंट होती रहेंगी। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, इसके लिए हम लिखेंगे फिल्टर और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में हम जो है वो ये कंडीशन रखेंगे कि वो मतलब वैल्यू जो 18 या 18 से ज़्यादा है, जो एज वेरिएबल में एज एरे में जो सेव है, तो वो फंक्शन हम अलग से डिफाइन करेंगे। बस फिल्टर में हम उस फंक्शन का नेम ही जो है वो देते जाएंगे और वो वन बाय वन वैल्यू को उठाता रहेगा और इस फंक्शन में चेक करता रहेगा और वो उनको ऐसे न्यू एरे में ऐड करता जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है, 18 20 और 25, जो इस कंडीशन पे पूरी उतरती हैं। ये हमें एक न्यू एरे ऐसे रिटर्न कर देगा और हम इस एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एज नाम का एक एरे बनाया है, उसमें मेरे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो सेव है। चलिए अब फिल्टर फंक्शन को देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो इस एरे में मैं सर्चिंग करना चाह रहा हूँ, इस एरे में से चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज डॉट फिल्टर, ये लिखूंगा। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं सारा फंक्शन की डेफिनेशन ही लिखूंगा, बस मैं फंक्शन का नेम यहाँ पे बता दूंगा इसको। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे चेक चेक एज, चेक एज, ये फंक्शन मैं अभी डिफाइन करूंगा अभी थोड़ी देर में। और इसके बाद ये हमें, जैसा कि मैंने बताया, ये आप हमें न्यू एरे ही बना के रिटर्न करता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि रिजल्ट नेम का, उसमें हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसी रिजल्ट वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। ये लाइन को कॉपी करके नीचे डालता हूँ और यहाँ पे रिजल्ट को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अभी हमें कुछ नहीं जो है वो रिजल्ट मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पे फंक्शन बताया है ना, जो नेम बताया है, इसको हमने अभी डिफाइन नहीं किया। तो मैं नीचे इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन का नेम जो आपने यहाँ पे बताया वो सेम ही रखना है। जैसे कि मैंने चेक केज बताया तो मैं यहाँ पे चेक केज ही लिखूंगा। अब ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या करूंगा। अब यहाँ पे ये फिल्टर क्या करेगा, ये जो है ना वन बाय वन वैल्यू उठाएगा। पहले बार 10 उठाएगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा चेक केज को। तो ये जो 10 इसने यहाँ पे उठाएगा इसको, तो इसको ये चेक केज को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ये जो हम फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल तो होना चाहिए, ये जो यहाँ पे वैल्यू वन बाय वन भेजेगा वो इसको यहाँ पे उसमें सेव करवाता रहे। तो उसके लिए मैं जैसे कि ए ले लेता हूँ। चलिए ए एक मैंने जो है वो पैरामीटर ले लिया ए। अब यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा और यहाँ पे मैं रिटर्न भी करवाऊंगा, रिटर्न ही करवा देता हूँ जो भी रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ। अब यहाँ से ये फिल्टर ने ये वैल्यू उठानी है, 10 पहली बार उठाएगा, चेक केज फंक्शन को कॉल कर देगा और चेक केज जब फंक्शन कॉल करेगा तो ये जो 10 है ना, ये इस ए में आ जाएगा। तो इस ए को मैं आगे यूज करूंगा। ए में मैं कंडीशन लगा देता हूँ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है जी। अब इस पे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, जो ए में जो भी वैल्यू आती जाए वो चेक करता जाए, अगर 18 या 18 से ज्यादा है तो ये रिटर्न करता जाए उसको। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये हमें कहाँ पे मिलती जाएगी, इस रिजल्ट वेरिएबल में। तो इस रिजल्ट वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं कि हमें क्या रिटर्न करता है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखते इसने हमें रिटर्न किया 18 20 और 25। तो यहाँ पे हमारे पास 18
यहाँ पे 18, 20 और 25 ही जो वैल्यू थी जो 18 से ज़्यादा है, तो इसने हमें ये तीनों रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे ये जो 18 मैंने फिक्स किया है, आप इसको भी किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं, कोई न्यू वेरिएबल बनाएं उसको और उसको यहाँ पे टारगेट करके आप यहाँ पे वेरिएबल पास कर दें। मैंने यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू कर दी है, आप एक वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू इसको भी मैं 18 कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब 18 भी पूरा है, तो अब देखें ये 18 दो बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये जो हमारे पास फिल्टर फंक्शन काम करता है, ये न्यू एरे बना के हमें, जैसे कि देखें न्यू एरे बन रही है ना, रिजल्ट के मुताबिक जो जो कंडीशन इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है वो एक न्यू एरे में ऐड हो रहा है, और न्यू एरे हमें इस रिजल्ट में मिल रही है, और इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो जो फाइंड फंक्शन होता है हमारे पास, वो क्या करता है, बस जहाँ पे इसको एक बार कंडीशन मिल जाए तो वो बस उसके आगे वाली वैल्यू उसको चेक ही नहीं करता, वो हमें वैसे ही वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।